जय हिंद दोस्तों। हम लोग भारत के तटीय मैदान के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग पढ़े थे कि भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बाँटा गया है। एक में पश्चिम तटीय मैदान, दूसरा पूर्व तटीय मैदान। पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बाँटा गया है। पहला काठियावाड़ तट, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट और चौथा मालाबार तट। तो हम लोग काठियावाड़ तट और कोंकण तट को पढ़ लिए थे। हम लोग को आज पढ़ना है तीसरा तट और चौथा तट। कन्नड़ तट है तीसरा तट और चौथा तट है मालाबार तट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का तटीय मैदान, इसमें पश्चिम तटीय मैदान के बारे में पढ़ रहे थे। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिम तटीय मैदान को 4 भागों में बाँटा गया था। एक में काठियावाड़ तट, दूसरा कोंकण तट और तीसरा में कन्नड़ और चौथा मालाबार तट। हम लोग काठियावाड़ तट और कोंकण तट को पढ़ लिए थे। आज हम लोग कन्नड़ तट पढ़ेंगे और फिर मालाबार तट पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। कन्नड़ तट का जो निर्माण है समुद्री लहरों से हुआ है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर तक फैला हुआ है, यानी गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से मंगलोर तक फैला हुआ है। कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में है, इसलिए इसे कर्नाटक का मैदान भी कहते हैं। कन्नड़ तट पे 2 बंदरगाह स्थित हैं, एक गोवा में है, मर्मुगाओ बंदरगाह, दूसरा कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का जो बंदरगाह है उसका नाम है मंगलोर बंदरगाह। तो देखिए हम लोग इसको यहाँ पे मैप के सहारे देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने के लिए। ये तो गुजरात का पार्ट हो गया, इसको इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये महाराष्ट्र वाला हो गया पार्ट, इसको बोलते हैं कोंकण तट। ये गोवा तक आता है। ये जो ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, ये कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा तक आता है। फिर यहाँ के बाद हम लोग गोवा से हम लोग को कर्नाटक तक पढ़ना है। गोवा से कर्नाटक तक, इसी को बोलते हैं कन्नड़ तट। हम लोग आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, हम लोग गोवा से कर्नाटक तक। देखिए ये जो बंदरगाह है, सॉरी ये जो तट है कन्नड़ तट, इसका विस्तार यहाँ गोवा से लेके कर्नाटक तक है। गोवा से कर्नाटक तक है, इसी को बोलते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ तट है, यही वाला तट है कन्नड़ तट। ठीक है, ठीक है। कन्नड़ तट का जो निर्माण हुआ है इस समुद्री लहरों से हुआ है, लिख सकते हैं आप। कन्नड़ तट का निर्माण समुद्री लहरों से हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंगलोर है, तो ये पार्ट तो गोवा है। गोवा ये जो तट है, ये कन्नड़ तट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है कन्नड़ तट का, कन्नड़ तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, लिख सकते हैं गोवा से मैंगलोर तक है। गोवा से मैंगलोर कर्नाटक में है, गोवा से मैंगलोर तक है। मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। ये कर्नाटक का पार्ट हो गया, कर्नाटक ये वाला पार्ट हो गया गोवा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक बंदरगाह स्थित है, तो इसे देखिए, इसका सर्वाधिक विस्तार कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार
कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में है, देखिए कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में है। ये कर्नाटक पूरा विस्तार है, ये गोवा थोड़ा सा है, नीचे वाला पार्ट गोवा का दक्षिणतम पार्ट है, और पूरा कर्नाटक में इसका विस्तार है। और थोड़ा सा गया है, ये जो बाउंड्री है ये केरल के बाउंड्री तक, ठीक है। चलिए, इसलिए इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए पूरा विस्तार है कर्नाटक में, इसलिए इसे कर्नाटक मैदान भी बोलते हैं। तो कन्नड़ तट को कर्नाटक का मैदान भी कहा जाता है। कन्नड़ तट को कर्नाटक का मैदान भी कहा जाता है। कन्नड़ तट पर दो बंदरगाह स्थित है, एक गोवा में है, गोवा के तट पे है मर्मू गोवा बंदरगाह, यहाँ पे है, लिख सकते हैं कि मर्मू मार्मू गोवा बंदरगाह। एक, एक यहाँ पे है मंगलोर बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, ये मार्मू गोवा बंदरगाह हो गया, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि कन्नड़ तट पे, कन्नड़ तट पर स्थित दो बंदरगाह है। एक है मार्मो गोवा बंदरगाह, ये गोवा में है, और दूसरा है मैंगलोर बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक में, ठीक है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। चलिए, कन्नड़ तट का निर्माण समुद्री लहरों से हुआ है। कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार, कन्नड़ तट का विस्तार गोवा से मंगलोर तक है, मंगलोर यानी कर्नाटक तक है। और कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार कर्नाटक में है, इसलिए इसे कर्नाटक का मैदान भी कहा जाता है, इसलिए इसे कर्नाटक का मैदान भी कहा जाता है। और कन्नड़ तट पर स्थित दो बंदरगाह है, एक में गोवा में है स्थित है, एक कर्नाटक में। गोवा में जो स्थित है मर्मू गोवा बंदरगाह है, और कर्नाटक में स्थित है मंगलोर बंदरगाह है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा पार्ट, वो मालाबार तट, ठीक। के मैदान के चौथा पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। चौथा तट क्या है? मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार तट को देखते हैं। देखिए मालाबार तट यहाँ पे है, केरल में, ये केरल का भाग हो गया, और ये कर्नाटक इधर भाग हो गया, ठीक है, ये कर्नाटक हो गया, अब ये तमिलनाडु हो गया इधर, ये हो गया केरल, केरल। तो ये जो पार्ट हुआ यहाँ पे मैंगलोर है, और ये जो पार्ट हो गया ये हो गया कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और ये जो भाग है यही है मालाबार तट, ये जो भाग है मालाबार तट है। मालाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक है। मालाबार तट कहाँ है? मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं मालाबार तट मैंगलोर, मैंगलोर कर्नाटक से, मैंगलोर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। यहाँ पे लिखेंगे मालाबार तट का, तट का विस्तार, मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है, तो कर्नाटक
देखिए कर्नाटक की जो लास्ट वाला भाग है वहाँ तक है, मैंगलोर तट वहाँ पे है, वहाँ से इसका विस्तार यहाँ तक फैला हुआ है। कौन सा तट का? मलाबार तट का। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक, फिर केरल, ये केरल पूरा, फिर तमिलनाडु का थोड़ा सा भाग कन्याकुमारी वाला, तथा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में लिख दे तमिलनाडु राज्य के बारे में है, तमिलनाडु तक है। मलाबार तट का विस्तार कहाँ है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। अब देखिए मलाबार तट का सर्वाधिक विस्तार, मलाबार तट का सर्वाधिक विस्तार, मलाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में, यहाँ पे है केरल राज्य में है, लिख देंगे केरल में। मलाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसलिए इसे केरल का मैदान भी कहते हैं। मलाबार तट को केरल का मैदान भी कहते हैं। देखिए मलाबार तट मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मलाबार तट का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। ठीक है, मलाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है, इसलिए इसे केरल का मैदान भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मलाबार तट सर्वाधिक काटा फटा है, सर्वाधिक काटा फटा है, इसलिए इसे अनूप झील कहा जाता है, अनूप झील या लेगुन झील कहा जाता है। लिख देंगे यहाँ पर कि मालाबार तट, मालाबार तट सर्वाधिक काटा फटा है, इस कारण यहाँ पर लेगुन या अनूप झील, लेगुन या अनूप झील स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, लेगुन या अनूप झील स्थित है। यहाँ पे दो बंदरगाह भी हैं, एक में केरल में दो बंदरगाह, एक में कालीकट, कालीकट बंदरगाह, और दूसरा है कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। ठीक है, लिखेंगे। अच्छा, मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। मालाबार तट का विस्तार कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल में, इसलिए इसे केरल का मैदान भी कहते हैं। मालाबार तट सर्वाधिक कटा फटा होने के कारण यहाँ पर लेगुन या अनूप झील पाया जाता है, यहाँ पर लेगुन या अनूप झील पाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बंदरगाह दो ठो है, लिखते हैं मालाबार तट पे, मालाबार तट पर दो बंदरगाह, एक है कोची बंदरगाह। मालाबार तट पर दो बंदरगाह कोची तथा कालीकट, कालीकट बंदरगाह स्थित है। देखिए कोची तथा कालीकट बंदरगाह, कोची तथा कालीकट बंदरगाह केरल में स्थित है। केरल में स्थित है। कालीकट बंदरगाह पे ही वास्को डी गामा आया था 1498 में। यहाँ पे लिखेंगे कि कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था, कालीकट बंदरगाह पर ही वास्को डी गामा आया था। अब भारत में सबसे पहले मानसून का जो एंट्री होता है
वो मालाबार तट से ही होता है, मालाबार तट से होता है 1 से 5 जून को। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे। भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन 1 से 5 जून को मालाबार तट केरल से होता है। ठीक है, देखिए मालाबार तट पर 2 बंदरगाह स्थित है, एक में कोची बंदरगाह है और दूसरा कालीकट बंदरगाह है। कोची बंदरगाह और कालीकट बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। अब भारत में सर्वप्रथम मानसून का आगमन 1 से 5 जून को होता है। कौन सा तट से? मालाबार तट से। ठीक है, चलिए, जय हिंद।